ये दिखाता है भाजपाई कहते हैं चाल चरित्र चेहरा। इनको तरारी के विधानसभा में कोई चाल चरित्र चेहरा वाला नहीं मिला। ये कहते हैं परिवारवाद की बात। कौन चुनाव लड़ रहा है भाजपा से? नाम बताइए। कोई मिस्टर विशाल हैं। कौन है विशाल? किसी बाहुबली के लड़के हैं। कहानी खत्म। चाल चरित्र चेहरा परिवारवाद पर सारे दावे का मतलब युवा ही है। महिलाओं का उम्र पूछना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन युवा में ही इनकी गिनती होगी। अमजद साहब रोजगार के लिए प्रयास किया है, क्योंकि प्रयास बहुत बड़े लेवल पे था, इसलिए सक्सेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम आप लोग तरारी के क्षेत्र में आइए। हमारा वेलकम टू डैमरो, द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड फर्नीचर रिटेल ब्रांड इन इंडिया। मैं आ चुकी हूँ डैमरो एंड पेस्ट्रा के एक्सक्लूसिव स्टोर रूम आरा में, तो जल्द ही विजिट कीजिए डैमरो एंड पेस्ट्रा के एक्सक्लूसिव शोरूम आरा के चंदवा मोड़ में। उनका बेटा टिकट बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ माले के 2 बार के विलास विधायक रहे हैं। कितना टफ रहेगा जनसुराज के लिए? भाई देखिए, टफ ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, टफ ये है कि बिहार की गरीब जनता, बिहार की जनता को गरीबी से कैसे निकाला जाए, बिहार की राजनीति को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इसको बालू और बाहुबली और बालूबलियों से कैसे छुड़ाया जाए, शराब माफिया से कैसे निकाला जाए। टफ ये है कि समाज के अच्छे लोगों को समझाकर बुझाकर प्रेरित करके कैसे राजनीति में वापस। टफ ये नहीं है, आप जिनकी बात कर रहे हैं। ये दिखाता है भाजपाई कहते हैं चाल चरित्र चेहरा। इनको तरारी के विधानसभा में कोई चाल चरित्र चेहरा वाला नहीं मिला। ये कहते हैं परिवारवाद की बात। कौन चुनाव लड़ रहा है भाजपा से? नाम बताइए। कोई मिस्टर विशाल हैं। कौन है विशाल? किसी बाहुबली के लड़के हैं। कहानी खत्म। चाल चरित्र चेहरा परिवारवाद पर सारे दावे खोखले हो गए। चाहे जनरल साहब चुनाव लड़ते, घनश्याम जी लड़ते या किरण जी लड़ते, ये इसमें से कोई किसी विधायक बाहुबली बालूबली का बेटा नहीं है। ये कोई प्रशांत किशोर का रिश्तेदार नहीं है। ये सब तरारी के लिए काम करने वाले लोग हैं, तरारी के लोग हैं, यहाँ जमीन के लोग हैं। चाहे प्रोफेसर खिलाफत हुसैन लड़े या अमजद साहब लड़े, ये दोनों हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। परिवार में कोई विधायक नहीं है। ये अपने दम पर वहां की जनता के बीच में इन लोगों ने पहचान बनाई है। यही फर्क है भाजपा में, जदयू राजद में और प्रशांत किशोर जनसुराज में। उनके यहाँ पहले से पता है कौन लड़ रहा है। राजद को देखिए, रामगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? जगतानंद के लड़के लड़ रहे हैं। यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? यहाँ से तो राजद लड़ नहीं रहा है। बेलागंज से कौन लड़ रहा है? सुरेंद्र यादव के लड़के लड़ रहे हैं। और इमामगंज से कौन लड़ रहा है? मांझी जी की बहू लड़ रही है। यहाँ तो सबका बेटा और बहू ही लड़ रहे हैं। किसी को नया आदमी नहीं मिला है। जनसुराज ने जो वादा किया है कि हम आपके क्षेत्र के किसी न किसी काबिल व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास बाहुबल कितना है, उसके पास संगठन कितना है, उसकी जाति की संख्या कितनी है, इसका कोई महत्व नहीं है। जो चारों उम्मीदवार जनसुराज के अब फाइनली तय कर दिए गए हैं, तरारी से किरण सिंह, बेलागंज से अमजद साहब, इमामगंज से जितेंद्र पासवान और रामगढ़ से सुशील कुशवाहा, ये चारों नाम आप मुझे बता दीजिए। इसमें किसी के पिताजी अगर विधायक हो, कोई राजनीतिक परिवार से हो, इन चारों पर किसी तरह का इनके चरित्र पर आरोप हो, कोई इसमें बाहुबली हो, शराब माफिया हो, कोई बालू का काम करता हो, ठेकेदार हो, बदमाश हो, तो आप जरूर हमारी गर्दन पकड़िए। और अगर मान लीजिए कभी गलती से घोषणा हो भी जाएगी, तो हम लोग कैमरे पर आकर माफी मांगकर उसको वापस लेने में भी हिचकेंगे नहीं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो जाए उसको सच्चाई स्वीकार करेंगे, माफी मांग लेंगे, भैया गलती हो गई, ये दूसरा नाम ले लो। गलती हो सकती है, लेकिन गलती को न मानना वो ठीक नहीं है। प्रधान जी, घनश्याम जी जो आपके बगल में बैठे हैं, जिनके बारे में आपने बताया कि उम्मीदवारी में इनकी भी चर्चा थी, ये क्षेत्र में पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व भी रहते हैं।
वो कौन सा रीजन रहा कि इनके ऊपर किरण जी थोड़ा सा आगे निकल गए और उनको अपने कैंडिडेट को नहीं, ये कौन सा ऊपर नीचे की बात नहीं है, ये ऊपर नीचे की बात नहीं। जन स्वराज का ये प्रयास ही है कि हर क्षेत्र से 4-5 अच्छे लोगों को चुना जाए और फिर उन 4-5 लोगों के बारे में जनता से भी पूछा जाए और उन 5 से भी पूछा जाए। घनश्याम जी ने खुद से कहा कि जनरल साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये हमारे पिता तुल्य हैं, इनको हम लोग सब मदद करके चुनाव लड़ाएंगे। जब जनरल साहब की उम्मीदवारी तकनीकी वजह से रुकी तो घनश्याम जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम लोग को अपने बीच से किरण जी हैं, बहन है हमारी, इनको ये वहाँ क्षेत्र में लगी हुई हैं, इनको आगे बढ़ाइए। इससे कुछ अलग सवाल भी पूछ सकते हैं उम्मीदवारी से? नहीं, आप उम्मीदवारी तक रखिए, अलग सवाल तो रोज हम मिल ही रहे, आपको से बात कर रहे प्रोफाइल क्या होगा किरण जी का? कुछ लोग लाइव में जुड़े हैं, वो जानना हैं। लाइव प्रोफाइल क्या है भैया बताएं इनकी। मैं जितना जानता हूँ किरण जी की पहचान एक ऐसे महिला की है जो यहाँ क्षेत्र के जनता के साथ, खासकर विशेषकर महिलाओं के बीच में अपने एनजीओ के माध्यम से, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीब महिलाओं के रोजगार, पढ़ाई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती रही हैं। पिछले कुछ सालों से सक्रिय हैं, तरारी से सक्रियता से बहुत दिनों से जुड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लोग यहाँ सक्रियता से काम कर रहे हैं। और जो क्षेत्र में हम लोग सुने हैं, लोगों ने बताया है कि नहीं, ये महिला है। जन स्वराज का एक और ये भी संकल्प है कि वही 40 महिलाओं को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, तो उस तरीके से वो भी चीज़ हो गया। कुछ लोग बता रहे थे कि जन स्वराज में युवा लोग नहीं लड़ रहा है, तो किरण जी को युवा ही माना जाएगा मतलब युवा ही है। महिलाओं का उम्र पूछना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन युवा में ही इनकी गिनती होगी। अमजद साहब को युवा भी नहीं कहेंगे तो बुजुर्ग भी नहीं है, अधेड़ नहीं है। अरे अमजद साहब का मारामारी हो जाएगा। और जितेंद्र पासवान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं इमामगंज से, वो 45 साल से कम उम्र के हैं। और सुशील कुशवाहा जो रामगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो और अमजद साहब दोनों मुझे लगता है कि अर्ली 50s में होंगे, 50 साल से थोड़ी सी इनकी ज़्यादा उम्र होगी। और किरण जी और जितेंद्र जी ये लोग 40 के नीचे वाले लोग हैं। तो युवा, बहुत लोग हमको सोशल मीडिया पर लिख कर भेजा, अरे आप तो बूढ़े बूढ़े लोगों को लड़ा रहे हैं। बात बूढ़ा और जवान की नहीं है, बात अच्छे लोगों की है। अच्छा व्यक्ति, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, जो अच्छा है वो जन स्वराज का है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसको हम लोग खत्म करें, माफी चाहते हैं अगर आप फिर से एक बार देरी के लिए। आप सब आए, आपने अपनी बात रखी, सुनी बात। अमजद भाई अगर आप कुछ कहना चाहते हैं देख लें। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और बेलागंज से जो है आपके 2005 में पहला चुनाव लड़े थे, फिर 10 में आपके जदयू से लड़े, जो आपके मात्र लगता है 4100 वोट से हारे थे। और उस समय से अभी तक हम संघर्ष करते रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो है आपके चुनाव लड़ने का मन नहीं था, 3 चुनाव हम हार चुके थे। पूरे आपके परिवार का जिम्मेवारी रहता है और एक साधारण परिवार से हम हैं। मेरे वालिद जो है आपके एक किसान हैं, मात्र 10 बीघा ज़मीन मेरे वालिद के पास है और हम लोग 6 भाई। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब, उनको लड़ाया जाए। तो इस पर सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए, तमाम जनता के सामने हमने घोषणा की। हर दल से तो ये घूम कर नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 साल से ये जदयू में रहे हैं, 2 बार चुनाव लड़े हैं और जो 2 बार चुनाव हारे हैं वो 2000-3000 वोट से हारे। बेला में इनकी छवि ये है कि एक जमीन का लड़का है। बेला जो कंस्टिट्यूंसी है उसकी प्रोफाइल को जानिए, वहाँ 30 बरस से करीब एक व्यक्ति का 35 साल से एक व्यक्ति का ही वहाँ राज है। और हर तरह के बाहुबल, धन बल, सब तरह का प्रयोग होता है। लोग बताते हैं कि बेलागंज में चुनाव जीतना है तो कम से कम 10-20 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। उस परिस्थिति में एक साधारण किसान परिवार का लड़का समाज के लिए लड़ रहा है, 1-2 बार हारे हैं। और ये जन स्वराज बेला में जितने लोग जन स्वराज को जानते हैं उसमें अमजद भाई की बड़ी भूमिका है। ये आज से नहीं है जन स्वराज में,
पिछले कई महीनों से जनसुराज को लेकर घर घर इन्होंने काम किया है और हम लोगों ने जितना पता किया है, लोगों की ऐसी सोच है कि अमजद भाई बेहतर वहाँ कर सकते हैं और इसलिए इनको मौका दिया गया था। जैसा कि इन्होंने बताया, आर्थिक स्थिति अदर परेशानियों की वजह से चुनाव 2 बार लड़ने के बाद जो स्थिति रही कि घर परिवार की भी चिंता करनी होती है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर कहा है कि नहीं भाई आप लड़िए एक बार, फिर हम लोग आपके पीछे ताकत लगाएंगे। तो ये तैयार हुए हैं और इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उससे ज़्यादा खिलाफत हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जब इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी तो जीवन भर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने कुंवर सिंह जी के तरह तलवार उठाया और मैदान में उतरे। लेकिन अगर अमजद भाई तैयार हो गए हैं तो उतनी ही ताकत से अपने दुआ के साथ, अपनी सोच, अपने ईमान के साथ अमजद भाई की मदद करने के लिए भी तैयार हुए, आपके सामने बैठे हुए हैं। और हम लोग को विश्वास है कि सब लोग मिलकर मेला में जो 35 साल से राजनीतिक जमींदारी चल रही है एक व्यक्ति एक परिवार की, उसको हम लोग तोड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, मेरा नाम किरण सिंह है, बिशुपुरा गांव में तरारी क्षेत्र से आती हूँ। मैंने वहाँ पे बच्चों को एक ग्रुप बना करके वहाँ के क्षेत्रों में मैंने उनके कंपटीशन में जैसे वो तैयारी करते हैं तो उन्हें बुक प्रोवाइड करना या फिर कुछ और भी कोई एसेट्स अगर उनको चाहिए होता है तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और खास करके महिलाओं के लिए 5-6 साल से हमने उनका रोजगार के लिए प्रयास किया है। क्योंकि प्रयास बहुत बड़े लेवल पे था, इसलिए सक्सेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम आप लोग तरारी के क्षेत्र में आइए, हमारा प्रोफाइल वहीं पता चलेगा। आपको हमारा प्रोफाइल अच्छे से नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जनसुराज परिवार जितने भी लोग हैं हमारे, उन्होंने हमें चुना, बताया कि हाँ ठीक है आप लोग आइए, और जनता ने हमें भेजा है। बस एक चीज बता सकते हैं अपने बारे में, फिर से हम आपको बोलते हैं कि तरारी के क्षेत्र में आप लोग आइए, प्रोफाइल हमारी जनता बताइए आपको। 2 बड़े-बड़े कैंडिडेट आपके सामने हैं, आप कैसे लड़ाई को लड़ पाएंगे? कहाँ पाते हैं आप? चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? चुनाव में कैसे जाएंगी आप? 2 बड़े प्रत्याशी है वहाँ जी। एनडीए गठबंधन के। नहीं, मैं एक बात बताइए कि आपने कहा 2 बड़े प्रत्याशी चुनाव में सामने हैं। विशाल जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, आप उनका जरा प्रोफाइल बता दीजिए, क्या प्रोफाइल है? किसी के लड़के हैं, ये छोड़कर क्या प्रोफाइल है? कितना पढ़े हैं आप? जितने पत्रकार ने बताइए कि विशाल जी जो भी हैं वो कितना पढ़े हैं, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है, कितने गांव कितने घर में उन्होंने एक बार अपना दर्शन भी दिया है। भाई सुरेंद्र जी के लड़के लड़ रहे हैं बेलागंज में, क्या प्रोफाइल है उनका? दिल्ली में रहते हैं। तो भाई जब नेता का लड़का ही नेता बनेगा तो समाज परिवार के लड़के कहाँ जाएंगे? ये आप लोग पत्रकार हैं, आप बिहार के नागरिक भी हैं, आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो सचिन तेंदुलकर कहाँ से आते? और अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का ही खेलेगा तो विराट कोहली कहाँ से आएंगे? फिर जब राजनीति में सिर्फ नेता का लड़के को ही आप प्रोफाइल वाला मानते हैं और कोई जमीन पर काम कर रहा है, घनश्याम राय अगर काम कर रहे हैं तो इनका प्रोफाइल आपको जिला परिषद का दिखता है। लेकिन कोई लड़का अभी कल आया है, उसके बाबूजी वहां पर बाहुबली हैं, विधायक हैं, तो उसको आपका प्रोफाइल बड़ा दिखता है। सर राजू यादव की है, जमीनी खर्च करता है, दोनों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप नहीं, मैं एक की बात कही, राजू यादव से लड़ाई की होगी। सर राजू यादव वहां पर 10 साल से सीपीआई एमएल का एमएलए है और एमएल गरीबों के नेतृत्व का, उनकी आवाज होने का दावा करता है। हम लोग आरा में बैठे हुए हैं। आरा में सबसे भव्य कोठी, सबसे भव्य मकान किसी का है तो इस क्षेत्र के सबसे पिछड़े तरारी विधानसभा क्षेत्र के विधान सभा में उम्मीदवार रहे, 10 साल से प्रत्याशी विधायक रहे, आज जो यहाँ माननीय सांसद बन गए, उनका घर का जरा फोटो निकाल कर आप लोग चला दीजिए। भरोसा है हमें है हीरो, हमें है हीरो, हमें है हीरो, हमें है हीरो। तो तरारी में जो गरीब जनता है, जिसको आप लोग कहते हैं एमएल का काडर है, वो 10-10 रुपया अपने बच्चों का पेट काट के एमएल जैसे दल को चलाने के लिए विचारधारा के नाम पर देता है। और गरीबों की राजनीति करने वाले ये लोग आरा में
सिवान में जहाँ भी इनके नेता हैं इनका जरा घर देखिए। वो तो बताते कि मेरा घर पवना में आरा में, तो कोई घर की बात नहीं करते हैं सांसद। मेरे भाई हम चित्र जारी करेंगे, कल देख लीजिए अपना। अभी आरा का आपका फोटो जारी कर रहे हैं कि उनका घर कितना बड़ा है कि नहीं, आप देख लीजिए। सांसद महोदय की बात कर रहे हैं सुदामा प्रसाद जी की। जी एमएल के नेता कौन है? एमएल के नेता कौन है? वहाँ करारी के विधायक कौन थे? आप तो घर किसका देखा जाए? अरे अभी तो आप कह रहे थे बड़ा प्रोफाइल है। नहीं, अगर प्रोफाइल होने का मतलब ये है कि आपका घर कितना बड़ा है तो उनका बड़ा प्रोफाइल है। अगर प्रोफाइल होने का मतलब है कि आपके बाबूजी कितने बड़े नेता हैं तो उनका बड़ा प्रोफाइल है। हमारे बाबूजी तो नहीं मुख्यमंत्री हैं, किरण जी के बाबूजी विधायक बाहुबली नहीं है। कैसे बदलेगा सर? महागठबंधन का प्रत्याशी है, उनका प्रोफाइल देखा जाए वो बेहतर है। बिल्कुल, और यहाँ से ऐसा से लेकर के जमीनी स्तर पर काम नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, जमीन पर उन्होंने भी काम किया है। लेकिन 10 साल से तरारी की जनता जिसको उम्मीदवार चुनकर बनाई है विधायक, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं कि 10 साल में आपके दल ने क्या किया। राजू यादव जी वहां से निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है, वो माले के उम्मीदवार हैं। तो ये तो पूछा जाएगा ना कि माले के विधायक ने 10 वर्ष में तरारी की जनता के लिए क्या किया। ये पूछने का लोकतांत्रिक हक तो सबको है। बात आपने प्रोफाइल की कही है, तो इस क्षेत्र के सबसे गरीब विधानसभा क्षेत्र के विधायक का प्रोफाइल ये है कि वो यहाँ के सबसे धनाढ्य लोगों में उनकी गिनती है। अब उन्होंने किसी दूसरे को नॉमिनेट किया है ना। अभी तक तो तरारी के विधायक आपके माननीय सांसद जी रहे हैं, राजू जी नहीं थे। राजू जी तो खड़े थे, पिछली बार चुनाव हार गए थे। इतने बड़ा प्रोफाइल वाले हैं तो पिछली बार क्षेत्र की जनता ने तो उनको हरा दिया था। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत एक धन्यवाद। सवाल था सर से, थोड़ा सा सवाल है मेरा, एक सवाल है सर। देश के एक बड़े पार्टी ने 2014 में आपको पेशकश किया था, आपने करा दिया था, क्या लगता है? नहीं सर, एक सवाल नहीं, ये मैंने क्लैरिफाई किया था पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला था आपका यही सवाल। जो जमीनी हकीकत है ये है कि 2013 में मैं जब वाइस चीफ था तो यहाँ पर आया था और आरा के जो भवन है सैनिक कल्याण केंद्र और यहाँ का जो ECHS है उसको मैंने उद्घाटन किया, फिर गांव में किया, फिर ट्रक टैंक भेजा। इससे मेरी छवि काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल ऑफर आने से पहले मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जज का अपॉइंटमेंट मिल चुका था। उसको छोड़ करके मैं किसी पॉलिटिक्स में जाने की आशा नहीं थी। जब सर्कमस्टांसेस मेरे चेंज हो गए और मेरी वाइफ भी नहीं रही कोविड के बाद में, अब मैं खाली था, तो पहले आदमी जो मेरे को अप्रोच किया है वो प्रशांत किशोर जी हैं और इनको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। इनके विचारों से मैं बहुत सहमत था और अगर हमारे को पॉलिटिकल चेंज लाना है और कुछ करना है तो 3 उद्देश्यों को लेकर के मैं कुछ काम करना चाहता था। वो है रोजगार, गांव वाले अभी भी नाराज हैं, हमने रोजगार ज़्यादा नहीं दिया। दूसरा शिक्षा इतनी कमज़ोर है कि उनको रोजगार नहीं मिलता। तीसरा हेल्थ, ये सब चीज़ें इनका भी प्रायोरिटी है। तो मेरे को एक मंच चाहिए था जहाँ से मैं ये जनता को समझा सकूं और हम कुछ कर सकें। ये सब देखते हुए मैं इनसे सहमत हूँ। सर रहेंगे ना, आप तो रहेंगे क्षेत्र में? एक्सेलेंट, यहीं पर रहेंगे। हमारे 3 जिनके लिए मैं काम करता, शहीद स्मारक संस्था और बाकी संस्थाएं जिनके मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वहाँ से सब मैं रिजाइन करके और परमानेंट करत में आ गया हूँ और यहीं रहूँगा। Divya Vatsalya Mamta Fertility Center Private Limited. More than 65,000 IVF successful cases. माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।